जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम आपको हिस्ट्री कवर करवा रहे थे, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री के लास्ट क्लास को देखेंगे। आज हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी हमारे आंदोलन होंगे इनको हम आज यहाँ पे कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे हिस्ट्री का जो चैप्टर बच गया, टॉपिक बच गया है, उसको जैसे आपका वीडियो का पेपर होगा उससे 2-3 दिन पहले मैं आपको पूरे एक मैराथन क्लास में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद हम आपको पॉलिटी की क्लास को कवर करवाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है, हाल ही में घोषित किया गया है, ठीक है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आपका कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको, ध्यान से देखिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आप बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, मार्च 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कृषि मिशन ने क्या क्या कहा था इसकी बात करते हैं यहाँ पर। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो क्या ये आपका बिल्कुल सही है? हाँ जी, बिल्कुल ये आपका सही, ये बात कृषि मिशन की थी। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक और दो दोनों के दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहे, ठीक है। अब सबको वैसे याद होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकृत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था इसकी बात आपको ध्यान से। ये आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में इनको याद हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंध्र प्रदेश में जो मदनपल्ली एक जगह है, इस यह जगह क्यों पसंद है, ठीक है, मतलब क्यों फेवरेट है यहाँ की? तो यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किसने किया था? वो किया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। निम्न में से कौन अंग्रेजी से अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये याद रखना, ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो किसका संबंध है आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशरे कथा, इंपोर्टेंट है। देशरे कथा किसने लिखी है? आपका गणेश देवस्कर, सुखाराम गणेश देवस्कर ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क के समूह के विजय के विरोध में चेतावनी दी है। तो 7वें का पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया है? इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या दे रहा है? देश का द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं किया गया था बल्कि पूरे भारत के लिए किया गया था, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या दिया गया आपको? लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया था। नहीं नहीं, यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासनों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवैध घोषित कर दिया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। आपको सही बताना है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 9वें का आंसर देखते हैं। पहला कथन क्या दिया है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के में योगदान किया था। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है कि बाहर की चीजों को बहिष्कार करो, अपने देश की चीजों को अपनाओ। अब शिल्पकार यानी कि अपनी चीज में कोई ना कोई तो काम करेगा। अब जो शिल्पकार थे उनका भी कुछ काम था, उद्योगों था उनका भी कुछ ना कुछ काम था, तो भारत का ज्यादा योगदान मिला था, इसलिए पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना होती है। तो 1 और 2 यानी कि जो पहले शिक्षा देते थे वो अंग्रेज लोग देते थे, लेकिन इसी के तहत भारत के लोगों को भारत की शिक्षा दी जाएगी करके ये बात भी कही गई थी। ठीक है, तो 9वें का 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन का स्वराज सभा रख दिया गया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज सभा रख दिया गया था। क्यों रखा गया था, पहले इस ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको 1916 में हुआ था। ठीक है, कब हुई थी स्थापना, 1916 में। तो इसमें 2 लोग इसकी स्थापना करते हैं। एक तो करते हैं हमारे कौन, एक करते हैं बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, और दूसरी करते हैं एनी बेसेंट। ये दोनों ने 1916 में ही ये क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। बाद में ये संस्था अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, चंपारण मेनली किसानों से संबंधित था। जिस ऑप्शन में भी आपको किसान से संबंधित कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो उसको आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह अध्यक्षता की थी आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना। और महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन भी कौन था, आपका चंपारण ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जब यहाँ पर क्या हुआ था ना, साइमन कमीशन से पहले एक यहाँ पर कमेटी आई थी जिसका नाम था बटलर कमेटी। ठीक है, तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने का जो काम था वो किसका था, आपका वो था बटलर कमेटी का। इसके जो अध्यक्ष थे वो बटलर थे, इसलिए इस कमेटी का नाम ही क्या रख दिया गया था, बटलर कमेटी रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे, तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। 1800 नहीं सॉरी 1928-29 में इनकी मौत हो जाती है। साइमन कमीशन 1928 में इनकी मौत हो जाती है। जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय उस आंदोलन के तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम भी आपको लगाना है। रॉयल इंडियन नेवी गदर में गदर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको कब हुई थी, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1946 को। नॉर्मल हम डेट लिखते हैं, 18 फरवरी 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 को हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, तो 3 के 3 आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद आपका 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो इसमें आपको कौन सा था, ये था आपका ऑप्शन नंबर है, बंगाल विरुद्ध विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जब हुआ था, यहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार इस घटना को दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो इसमें मेनली जो मुख्य कारण था आपका वो था आपका
अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आंदोलन में जो सूरत अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में आपका जो कांग्रेस के दो भागों में टूट जाती है, एक नरम दल और एक आपका गरम दल में टूट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। जबकि द्वितीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछेगी, तब आपका सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आपका एनी बेसेंट होगा इसका आंसर, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपका बिल्कुल सही है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 को यहाँ पर कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव उद्भव हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 के बाद। ये भारत में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल आपस में टूट गए थे। 1907 के अंतर्गत ये दोनों टूट गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, और सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया गया है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन क्या दिया गया है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। तो पहला आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इसका पूरा नाम था पर सेडिशन, रॉलेट इसका पूरा नाम था। तो इसी कमेटी पर ये क्या था? सिफारिश पर था। ठीक है, दूसरा कथन क्या दिया है? रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करी थी। तीसरा कथन क्या दिया गया है? साइमन कमीशन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। ये आपका गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, जबकि रॉलेट सत्याग्रह 1919 में होता है। तो ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? तो बंगाल विभाजन आपका 1911 तक चलता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक था। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं ये जॉर्ज पंचम, फिर इसका क्या हो जाता है? आपका विभाजन को रद्द कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसका विरोध लोग क्यों करने लगे? इसका मेनली जो विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या करने लगे? लोग विरोध करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ठीक है, तो पहले हम तेभागा आंदोलन के बारे में 2-3 चीजें आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया? तेभागा आंदोलन ये कब का था? आपको ये याद रखना होगा। 1946 और 1947 के बीच क्या हुआ था? आपका तेभागा आंदोलन हुआ था। तो इसमें मेनली क्या कहा गया था? तो जमींदारी के हिस्से को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। ठीक है, तो पहले जमींदार जो क्या करते हैं, जैसे मतलब आपने कोई भी बीज, कोई भी जैसे चावल धान जो भी आपने उगाया, तो उसका आधा हिस्सा अंग्रेज ले जाते थे। लेकिन इस अधिनियम में, इस आंदोलन में क्या हुआ था? किसानों ने कहा था कि आप आधा न करके बल्कि आपको 1/3 हिस्सा करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। एनी बेसेंट कौन थी? वुमनो लीग प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ये आपका बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापका थी। ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों आपका गलत होगा? क्योंकि इसकी स्थापना की थी मैडम बुलावा टेस्की और कर्नल आलकाट। मैडम बुलावा टेस्की और कर्नल आलकाट ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। तो दूसरा नहीं हो सकता है। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। तो आपको सही पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? ठीक है, जब नेहरू रिपोर्ट को मैंने लाया कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट को सौंपते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे इसमें नेहरू जवाहरलाल नेहरू कर देते हैं, गलत आंसर होगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को किसने सौंपा था? आपका मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान से कवर करना आप लोग। तो क्या था इसमें?
भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करी गई थी, इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की थी। डोमिनियन स्टेट यानी कि अंग्रेजों के शासन में ही अपना भारत का शासन करना। दूसरा क्या है, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये आपका बिल्कुल सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। तो केवल एक गलत है, दो और तीन आपका सही हो जाएगा। दो और तीन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिए। तो इसमें सही जो है आपका, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस में अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन कौन से संकल्प थे? इन चारों में संकल्प में नहीं था पूछ रहा। ठीक है, तो पहला आपका जब बंगाल का विभाजन करना, रद्द करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन में संकल्प था, रद्द नहीं था। संकल्प पहला ये हो गया। दूसरा बहिष्कार, ये बिल्कुल सही था। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा स्वदेशी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रद्द करना दिया था ये नहीं था आपका। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह पे क्या क्या था आपका, संकल्प था। तो एक पहले ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? आपके दादा भाई नेहरू जी करते हैं। किसकी? सूरत अधिवेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन 1946 में, नहीं सॉरी 42 में आया था। तो इसमें महात्मा गांधी में सरदार पटेल नहीं, इसमें थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन क्या हुआ था? आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो इस दिन आपका बंगाल का विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, ये दिन आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? तो पहला विनोबा भावे थे, दूसरा हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है आपका? ये होता है 1940 में, 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ठीक है, अक्टूबर 1940 में। और इसकी अध्यक्षता मतलब जो पहले कौन थे आपके? पहले थे आपके विनोबा भावे और दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये याद रखना। और ये कब हुआ था आपका? 1918 में, 1918 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था इसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर वेतन और जो बोनस के बारे में जो मजदूर लोग थे वो हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, तो बाद में महात्मा गांधी आते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर मजदूरों का हक वो दिला देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित था? करो या मरो का नारा आपको किसने दिया था? 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और 1942 में आपको कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। आज हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत हो जाएगा। कलकत्ता में नहीं बल्कि बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका? वो हुआ था आपका कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और तीसरा कथन क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो दो और तीन सही है, एक गलत है। तो आपसे सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसको ध्यान से एक बार आप पढ़िए।
1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने का प्रबल विरोध किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 34। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किसने की थी? आप किस मतलब किस अधिवेशन के बाद, किस या फिर हत्याकांड के बाद हुई थी? तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग आयोग आया था? तो पील आयोग। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत हो जाएगा। प्रथम महिला सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला कहता तब सही हो जाता। सीआर दास ने, तो पहला गलत हो जाएगा। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे, ये आपका बिल्कुल सही है। एओ ह्यूम, एलिन ऑक्टिवेटन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहले जो ब्रिटिश नागरिक थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूल, ये आपको यूले दिखने को कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपको? अल्फ्रेड वेब ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1894 में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो किसने बम फेंका था? इसमें मेनली 2 लोगों का नाम आपको सामने मिलता है। एक तो रास बिहारी बोस और एक नाम मिलता है आपको बसंत कुमार बोस। बसंत कुमार बोस, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो एक और तो दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूकेपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका नाम क्या था आपका? रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, 1922 तक चला, 1919 लिखते हैं। होम रूल लीग 1916 हो गया। और उसके बाद फिर क्या है आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो सबसे आखिरी में कौन था आपका? ऑप्शन नंबर है मोपला विद्रोह, 1921 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो कौन नहीं थी आपका? मातंगिनी हजारा, ये बिल्कुल सही है। कनकलता बरुआ, ये भी सही थी। रुणा आसफ अली, ये भी सही थी। शांति घोष का संबंध नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? 16 साल की उम्र में, जब ये 16 साल की उम्र में एक ब्रिटिश अधिकारी को, ब्रिटिश जो डीएम होता है उसको मार देती है। तो इनका संबंध आंदोलनकारी तो थी लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है? लाला हरदयाल करते हैं, 1913 में करते हैं, ठीक है, 1913 में। चिटगांव सत्याग्रह छापा, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1900, कब हुआ था? 1930 में, ठीक है, 1930 में हुआ था। और ये किसने किया था? मास्टर सूर्य सेन ने, ठीक है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1914 या 15 के आसपास।
कभी कभी आपको 15 देगा, कभी कभी आपको 14 देगा, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम कांड कब हुआ था? तो केंद्रीय असेंबली में बम दो लोग फेंकते हैं, एक तो हमारे भगत सिंह, एक बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। ये कब फेंकते हैं आपका ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। तो 8 अप्रैल 1929 को, 1929 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1929 है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा होगा आपका? पहले तो आपका आने वाला है 1913, पहला एक आएगा, एक के बाद आपका 3 आने वाला है, 3 के बाद आपका 4 आएगा, फिर 2, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि धारक को लौटा दिया था? तो दो लोगों ने, एक तो महात्मा गांधी ने, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन में हमें रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो केस लड़ने वाले वकील थे वो शंकरन नायर थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में मूवी रिलीज हो रही है, तो इसलिए इससे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा एक्ट कब का है? 1929 का है, ठीक है। इसमें बाल विवाह विरोध के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट कब की? आपकी 1928 की है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था और भारत 1928 में आता है। दांडी मार्च आपका 1930 में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले आएगा आपका 3, 3 के बाद आएगा आपका 2, 2 के बाद आएगा 1, फिर 4। तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 3 2 1 4, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। ये था आपका वेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बात करेंगे वाइकोम सत्याग्रह की। इसकी स्थापना होती है, मतलब इसका जो स्टार्ट होता है, जो ये आंदोलन, तो ये होता है आपका स्टार्ट 30 मार्च 1900 कब होता है? 1924 को, ठीक है। पहला आपको ये याद रखना होगा, 1924 में स्टार्ट होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये करता है आपका टी के माधवन। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था आपका सत्याग्रह? वाइकम, वाइकॉम एक मंदिर है त्रावणकोर में, केरल के त्रावणकोर में हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? यह अस्पृश्यता, जनजाति, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ठीक है। वाइक्रो में एक मंदिर था, इस मंदिर में जो छोटे जाति के लोग थे उनको आना मना था, इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। हमने और भी क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको एक पूरी मैराथन क्लास कवर करवा दूंगा जब आपका वीडियो का पेपर होगा। उससे पहले पूरे बढ़िया करके जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बच गए हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, पूछ रहा, ठीक है। तो इसमें भगत सिंह थे, बिल्कुल सही है। यशपाल भी थे, छबील दास भी थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती ये इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। हमने जो उत्तराखंड पीछे जो उत्तराखंड के लिए ग्रुप बना रखा है वीडियो के लिए, उस ग्रुप में बहुत से लोग जुड़ गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हमारा टेस्ट नंबर 1 आने वाला है जल्दी ही, कल या परसों में आपका टेस्ट नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।